रेडी स्टार्ट। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 394 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप इस आशय का है कि उक्त दिनांक को अभियुक्त के खेत के पास मुर्रार थाना अंतर्गत दोपहर 1 बजे या उसके लगभग फरियादी के आधिपत्य से 2 लाख रुपए की लूट कारित करते हुए उपहति कारित करने का अभियोग है। पूर्णविराम पैरा। प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आरोपीगण पर धारा 302 की सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता का आरोप लगाया गया है। पूर्णविराम। जबकि निर्णय की स्टेज पर प्रकरण के अवलोकन से यह पाया कि वास्तव में प्रकरण में 5 आरोपी थे, जिसमें से एक आरोपी के घटना दिनांक को बाल उपचारी होने से उसका निराकरण इस प्रकरण के साथ नहीं किया गया, लेकिन आरोप धारा 302 की सहपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता का नहीं लगा है, तो आरोपीगण को धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में दोषी पाने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। पूर्णविराम। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत में सुप्रीम कोर्ट 1891 का मामला अवलोकनीय है। पूर्णविराम। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के परीक्षण में ऐसा कोई भी तथ्य प्रदर्शित नहीं होता है जिससे अभियुक्त उक्त मामले में दंड का अधिकारी हो। पूर्णविराम पैरा। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 की सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप इस आशय का है कि उक्त दिनांक को फरियादी के घर के पास लगभग 6 बजे सामान्य आशय के प्रवर्तन में अन्य सह अभियुक्तगण खतरनाक हथियारों के साथ आए और ज्ञानपूर्वक अभियुक्त की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या करने का अभियोग है। पूर्णविराम। इस संबंध में प्रकरण को न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायाधीश के एक एक करके मामले से जुड़े सभी तथ्यों पर प्रकाश डाला। पूर्णविराम। प्रकरण में अभियोजन साक्षी 3 का प्रति परीक्षण किया गया। प्रति परीक्षण के चरण क्रमांक 3 में ऐसा कोई भी तथ्य या साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रतीत होता हो कि उक्त घटना उक्त अभियुक्त के द्वारा ही कारित की गई है। पूर्णविराम। अभियोजन साक्षी 4 के भी कथनों में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है। पूर्णविराम। साक्ष्य के उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित करने में असफल रहा है। पूर्णविराम। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 की उपधारा 2 और 3 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। साथ ही उनके वारंट पर टीप लगाई जावे कि यदि
अभियुक्तगण की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उन्हें अविलंब रिहा किया जावे। पूर्ण विराम।